अमेरिका ने द रेजिस्टेंस फ्रंट को डेजिग्नेट कर दिया है एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अमेरिका की ओर से टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित किए जाने के बाद लश्कर और उसके प्रॉक्सी टीआरएफ के आतंकवादियों में दहशत फैल गई है। उनको भी कसकर एक लपाड़ा पड़ा है और अमेरिका जाकर व्हाइट हाउस में हड्डी चाटने वाले अपने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को तो ऐसी लात पड़ी है ना कि बस पूछिए मत। पहलगाम आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी लेने वाले लश्कर ए तैयबा के मुखौटा संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ को अमेरिका द्वारा वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित किए जाने का शुक्रवार को स्वागत किया। माय गॉड। चलो भाई, तो दोस्तों, पाकिस्तान ने कोशिश की थी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रेजिस्टेंस फोरम का नाम ना आए, और इस हवाले से जब पहलगाम का वाक़या हुआ तो पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उस वक्त उन्होंने कहा जी कि अगर पहलगाम का नाम आएगा तो साथ जम्मू एंड कश्मीर आएगा, और ये चीज़ जो है दैट वाज देयर, इम्पॉर्टेंट चीज़ थी ये उस वक्त। बहरहाल इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि अमेरिका ने आज ये किया है कि, और ये अमेरिका ने उनकी जो फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसकी वो लिस्ट में डाल दी है। टीआरएफ क्या है, 2019 में बनी थी। कहा जाता है कि ये एक ऑफशूट है लश्कर तैयबा की, और दूसरी बात ये है कि ये जो ग्रुप है, इंडिया कहता है कि वो कि इंडिया इसको बंदे नहीं पकड़ सका, फ़िलहाल इंडिया इसके बंदे नहीं पकड़ सका, लेकिन स्टिल इंडिया कहता है जनाब कि ये ग्रुप इन्वॉल्व था और हम इसको पकड़ेंगे। कब पकड़ेगा इंडिया, कैसे पकड़ेगा, इंडिया की कितनी प्रोब है, ये अभी तक जितनी भी पोजीशन है इसमें इंडिया की जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, कहते हैं उसने 2 लोगों को पकड़ा हुआ है जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व थे। इंडिया ने घर बहुत सारे लोगों को गिराए हैं लेकिन बंदे 2 पकड़े गए हैं, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि ग्रुप जो है वो कहते हैं जनाब इन्होंने बहुत सारे पहले वाक़यात किए हैं। सो कहा जा रहा है कि इंडिया के लिए बड़ा ज़रूरी हो गया है कि लश्कर ए तैयबा की ऑफशूट बनाना या उनके ग्रुप के कोई ऑफशूट बनाना। अगर ये ऑफशूट नहीं रहती वहाँ पे या नहीं है तो इंडिया कैसे इस सारी कश्मीर की स्ट्रगल को टेररिज्म एंड इस तरह करेगा। बहरहाल दैट्स एन इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है जो मुझे नज़र आती है, ठीक है जी। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि एक तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो उसके लिए कोशिशें कर रहा है कि अपनी जो एक ग्लोबली ये बताए कि इंडिया पाकिस्तान किसी इस तरह के एक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की बात की, और तीसरा ये भी कह रहा है कि भाई ये एक इंडिया का इंटरनल मसला है, उस मसले को हल करें। मैं इसहाक डार साहब की ये तकरीर आपको सुनाना चाहता हूँ वेर जहाँ पे उन्होंने ये कहा कि यार ये जो लोग इस वक्त तो इंडिया ने जो कोशिशें की तो हमने उस कोशिशों को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कैसे रोका। इसके बाद इंडिया थोड़ा एक्टिव हो गया। सो रिमेंबर, इफ अमेरिका डज इट यूनिलैटरली दैट इज समथिंग एल्स, इफ इट कम्स फ्रॉम द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल प्लेटफॉर्म दैट इज समथिंग एल्स। सो देयर आर 2 डिफरेंसेस। तो ये जरा सुनिएगा इन्होंने क्या कहा एंड देन आई विल टॉक मोर ऑन दिस। इसी प्रोसेस में चूंकि हम इस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट अल्हम्दुलिल्लाह मेंबर हैं 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2026 तक, तो यूएस ने एक प्रेस रिलीज, ये वहाँ इस तरह का वाक़या दुनिया में कहीं हो, जाफर एक्सप्रेस पे भी हुआ, तो वो एक प्रेस रिलीज यूनानिमस 15 मेंबर हैं, 5 परमानेंट है, 10 नॉन परमानेंट इलेक्टेड होते हैं 2 साल के लिए। तो वो एक प्रेस रिलीज उन्होंने इसी सिस्टम के तहत दी, मुझे कॉपी मिल गई। उसमें पाकिस्तान के बिहाफ पे मेरे 2 इतराज़ात थे। एक उसमें पहलगाम लिखा हुआ था सिर्फ, और दूसरा उसमें ब्लेम डाला गया था द रेजिस्टेंस फोरम। ये वो फोरम है कि जब 2019 में इसको हड़प किया गया गैर कानूनी, जो कि हम नहीं मानते, वो बिल्कुल इलीगल है, तो उसके नतीजे में जम्मू एंड कश्मीर में एक फोरम बना जिसका नाम है द रेजिस्टेंस फोरम, और उस पे उसको कंडेम किया गया, उसको जिम्मेदार ठहराया गया उस प्रेस रिलीज में। तो मुझे आई
मैंने देखा, मैंने कहा ये एक्सेप्टेबल नहीं। पहलगाम के साथ आपको लिखना पड़ेगा जम्मू एंड कश्मीर। हमारी शटलिंग हुई, ऑब्वियसली ये दिन ऐसे ही हैं कि क्योंकि टाइम का भी गैप है उधर न्यूयॉर्क में इधर। मैंने अपने अम्बेसडर साहब को, जो हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं आसिफ इफ्तिखार साहब, उनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी कि आप लिख के 2 अमेंडमेंट्स इसमें डाल दें, क्योंकि कंसेंसस के साथ ये इशू हो सकती है, वरना ये इशू नहीं हो सकता। हालांकि इस खबर के बाद लगातार पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा हलचल देखने को मिल रही है। बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई है, जिसमें ये इनपुट मिल रहा है कि पाकिस्तानी सेना के समर्थन से पल रहे लश्कर और टीआरएफ अपना हेडक्वार्टर मुनीद के से भावलपुर शिफ्ट करने वाले हैं। भारतीय एजेंसियों की नजर इस पर है, जो ये देख रही है कि पाकिस्तानी सेना इन दोनों के हेडक्वार्टर को भावलपुर क्यों शिफ्ट कर रही है और आखिरकार इतनी तेजी में ये शिफ्ट क्यों किए जा रहे हैं। और वो थप्पड़, वो लपाड़ा और वो लात है ये प्रेस स्टेटमेंट। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स मार्को रूबियो के स्टेटमेंट ने ना केवल पाकिस्तान को आतंकवाद को लेकर पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर से नंगा कर दिया है, बल्कि यह साबित कर दिया है कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर बिल्कुल सही था और बिल्कुल जायज था। तो दोस्तों, हुआ यह है कि जिस द रेसिस्टेंस फ्रंट ने यानी कि टीआरएफ ने कश्मीर के पहलगाम में खूनी खेल को अंजाम दिया था, जिस टीआरएफ ने 26 बेगुनाहों की जान ली थी, जिस टीआरएफ के आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हिंदुओं का खून बहाया था, उस टीआरएफ के माथे पर अमेरिका ने फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट का ठप्पा लगा दिया है जी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टीआरएफ को वैश्विक आतंकी संगठन घोषित करने के अमेरिका के इस फैसले को भारत अमेरिका के बीच मजबूत आतंकवाद विरोधी सहयोग का प्रमाण बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में पाकिस्तान में स्थित लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े संगठन को प्रतिबंधित घोषित करने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की विशेष रूप से सराहना की। विदेश मंत्री ने कहा कि लश्कर-ए-तैयबा के मुखौटा संगठन टीआरएफ को वैश्विक आतंकवादी संगठन और विशेष रूप से प्रतिबंधित वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के लिए विदेश मंत्री मार्को रूबियो और अमेरिकी विदेश मंत्रालय की मैं सराहना करता हूं। इसने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले की जिम्मेदारी ली थी। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा था कि वह टीआरएफ को प्रतिबंधित वैश्विक आतंकवादी संगठन और विशेष रूप से प्रतिबंधित वैश्विक आतंकवादी की सूची में शामिल कर रहा है। जय हिंद दोस्तों, भारत को एक बहुत बड़ी जीत मिली है। पाकिस्तान में पल रहे टीआरएफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक संगठन है जिसको यूएस ने आज डिक्लेयर किया है ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें यूएसए ने आज ही डिक्लेयर किया है। जैसे पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि पाकिस्तान फिर ग्रे लिस्ट में जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान बहुत पहले से एक तरह से आतंकवादी फैलाते आ रहा है और वहाँ का डिफेंस मिनिस्टर खुद ही कबूल किया था कि वो लगभग ये 20 सालों से करते आ रहा है, जिसमें ये बहुत वीडियो वायरल भी किया था, जिसमें कि वो एक फॉरेन मिनिस्टर को फॉरेन रिपोर्टर को ये बता रहे थे, जिसमें यूएसए और भारत ने एक खास सबूत यूएसए को पेश किया, ताकि यूएसए ने उसे प्रतिबंध लगाया और यूएसए इस ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन टीआरएफ को दिखाया। और भारत की एक बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान एक खुला सांड घूम रहा था और पाकिस्तान जाके ट्रम्प से भी मिले थे, तो पाकिस्तान समझा कि यूएसए कुछ नहीं करेगा, बट भारत ने ऐसी चाल चली कि उसके बाद भारत के तरफ से ट्रम्प ने और अमेरिका ने एक अच्छी बात आई सामने और उसे भारत ने उसे सबूत दिया और यूएसए ने उसे इम्प्लीमेंट किया, जिसे कि टीआरएफ को ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया है। इसमें आप देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया कैसे रिएक्ट करती है। धन्यवाद।